T20 वर्ल्ड कप जिताने का मिशन पूरा करेगा ईशान किशन। और उसकी जो झलक है ना, सिर्फ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल तक नहीं थी, विजय हजारे ट्रॉफी पहले ही दिन झारखंड से खेलते हुए ईशान किशन ने एक और शतक ठोक दिया। लिस्ट ए क्रिकेट था, ये लिमिटेड ओवर गेम था, 50 ओवर का गेम था, और ईशान किशन ने बता दिया कि मुझे अगर मुझ पर भरोसा जताओगे तो मैं तुम्हारे भरोसे पर खरा उतरूंगा और रनों का तूफान लगा दूंगा। ईशान किशन के बल्ले ने फिर आग उगली है और किसको शिकार बनाया है? एक मजबूत बॉलिंग लाइनअप वाली टीम को, जिसका नाम है कर्नाटक। झारखंड और कर्नाटक के खिलाफ मैच था। ईशान किशन ने जमकर कुटाई की और लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे कम गेंदों पर शतक बनाने का करिश्मा किया। बस शकीबुल गनी इनसे कुछ गेंदों से आगे निकल गए। वो भी बिहार के हैं, ये भी बिहार के हैं। शकीबुल गनी बिहार से खेलते हैं, लेकिन ईशान किशन खेलते हैं झारखंड से। क्या हुआ है पूरे मैच में? क्यों ईशान किशन की तारीफ हो रही है और क्यों लोग कह रहे हैं कि भाई शुभमन गिल को हटाकर सही किया, ईशान किशन को T20 वर्ल्ड कप में लेने का फैसला एकदम सही है? क्यों ये कहा जा रहा है? क्योंकि ईशान किशन ने 39 गेंदों में 125 रन की पारी खेली है। फिर से सुन लीजिए, सिर्फ 39 गेंद, 125 रन की पारी। किसके खिलाफ? कर्नाटक के खिलाफ। और कौन सा टूर्नामेंट था? विजय हजारे ट्रॉफी, जो कि वनडे में एंट्री करने का एकदम ओपन रास्ता माना जाता है कि डोमेस्टिक में आप विजय हजारे ट्रॉफी में परफॉर्म करिए, आइए फिर टीम इंडिया के लिए आपके दरवाजे खुल सकते हैं। अब मैं आपको स्कोर कार्ड बता देता हूं कि ईशान किशन ने कितनी गेंदों में कितने रन ठोके। ये पहले आप देख लीजिए। अब मैं आपको इस पारी की सबसे बड़ी बात बताता हूं। ईशान किशन को जो लोग सोच रहे थे कि ओपन करेंगे अभिषेक शर्मा के साथ या बीच में खेलेंगे, बीसीसीआई की, इंडियन सिलेक्शन कमेटी की, कोच की, सबकी चिंता को ईशान किशन ने आसान कर दिया है। देखिए, झारखंड की टीम जब खेलने उतरी पहले तो शिखर मोहन, उत्कर्ष सिंह ये ओपन करने आए, शुभ शर्मा, विराट सिंह, कुमार कुशागर। अब ये 5 चले गए, 5 बल्लेबाज। ठीक है, 5 बल्लेबाज रहे, 88, 15, 8, 44 ये बना के चले गए। कुमार कुशागर ने बनाए 63 रन। छठे नंबर पर खेलने आया कप्तान ईशान किशन, छठे नंबर पर। और देख लीजिए, 39 गेंदों में ठोके 125 रन, चौके लगाए 7 और छक्के लगाए 14। स्ट्राइक रेट 320 से ज्यादा का, 320 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट। और छक्के कितने मारे? 14 छक्के। रनों का बवंडर उठा दिया ईशान किशन ने। ज्वालामुखी जो है ईशान किशन के बल्ले का वो फूटा और कर्नाटक के गेंदबाज भाग गए मैदान छोड़कर। ईशान किशन की इस पारी ने कैसे बीसीसीआई को राहत दी, अब वो जान लीजिए। अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन अगर ओपन करते हैं तो ईशान किशन भी खेल सकते हैं। नंबर 6 पर रन बनाकर ईशान ने साबित किया है कि लोअर डाउन भी वो रन बनाने की क्षमता रखते हैं। और इस मैच में जहां वो ऊपर आते थे, विजय हजारे ट्रॉफी जो कि 50 ओवर का गेम है, इसमें वो नीचे आए। उन्होंने इंडियन टीम जो मैनेजमेंट है उसके सामने दोनों विकल्प खुला रखा है कि मुझ पे अगर तुम ओपनिंग की जिम्मेदारी दोगे वहां भी रन मैं बनाऊंगा, और अगर मुझे लोअर डाउन खिलाओगे तो मैं वहां भी रन बना सकता हूं। जिसे शक हो वो ये इनिंग देख ले। सिर्फ 39 गेंद, 125 रन, 14 छक्के और सिर्फ 7 चौके। यह है ईशान किशन का जादू और ईशान किशन पर इस वक्त सबकी नजर है। अब फास्टेस्ट सेंचुरी भी जरा देख लीजिए लिस्ट ए क्रिकेट में। जो इंडियन बल्लेबाज हैं उनका सबसे तेज शतक किसने मारा है वो देख लीजिए। अब लिस्ट ए क्रिकेट क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। जो मल्टी डे टूर्नामेंट होते हैं, 2 दिन 3 दिन, उनको हटा दीजिए, वो नहीं होते। लिस्ट ए क्रिकेट में वनडे भी आ जाता है और आप जो लिमिटेड ओवर के मैच खेलते हैं वो भी लिस्ट ए क्रिकेट में आ जाता है। जैसे 40 ओवर का गेम, 60 ओवर का गेम। अब T20 अलग फॉर्मेट में है लेकिन उसे भी जोड़ लिया जाता है लिस्ट ए क्रिकेट में। और 2 बैटिंग नहीं होनी चाहिए, एक ही इनिंग होती है बल्लेबाज की, तो वही गेम काउंट होगा लिस्ट ए में। अब आप समझ गए। तो लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक मारने वाले भारतीयों की लिस्ट जरा देख लीजिए। शुरुआत में ईशान किशन से करता हूं, लेकिन ईशान किशन है नंबर 2 पर, क्योंकि जब ईशान किशन ने सिर्फ 33 गेंदों में कर्नाटक के खिलाफ शतक मार के एक जो ब्रेकिंग न्यूज बनाई, उसके कुछ ही मिनटों के फासले पर बिहार का ही एक खिलाड़ी
32 गेंदों में शतक मारकर सबसे तेज शतक लगाने वाला भारतीय बन गया, वो था साकिब उल गनी। ईशान किशन नंबर 2 पर है, साकिब उल गनी नंबर 1 पर है और अनमोल प्रीत नंबर 3 पर है, नंबर 4 पर वैभव सूर्यवंशी हैं और नंबर 5 पर यूसुफ पठान है। अब इनमें कॉमन क्या है? कॉमन एक चीज है कि ये साकिबुल, ईशान और वैभव तीनों कहां से ताल्लुक रखते हैं? बिहार। ईशान झारखंड से खेलते हैं, ये दोनों बिहार से खेलते हैं और इन तीनों ने शतक एक ही दिन मारा है, 24 दिसंबर को। तीनों बिहार के बेटे और तीनों 24 दिसंबर को शतक मारा है। ईशान किशन अलग टीम से, साकिब उल गनी, वैभव सूर्यवंशी सेम टीम से। तो आपने देखा कि कैसे 24 दिसंबर को एक साथ इतने करिश्मे हुए। ईशान किशन ने महफिल लूटी, वैभव सूर्यवंशी ने महफिल लूटी और इन दोनों को पीछे छोड़ दिया साकिब उल गनी ने। तो अब यहां पर यह देखिए, ईशान किशन ने 33 गेंदों में शतक ठोककर इतिहास रचा, वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन फिर इनका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया साकिब उल गनी ने। अब देखिए, ईशान किशन स्लैम 33 बॉल 100, सेकंड फास्टेस्ट बाय इंडियन इन लिस्ट ए क्रिकेट। अब यहां आपको यह देखना पड़ेगा, जब यहां बारी आती है, यहां लिखा हुआ है बिहार के कप्तान साकिब उल गनी ने 32 गेंदों में शतक ठोक दिया है। अब ईशान की पारी किस लिए महत्वपूर्ण है, जो मैं आपको बता चुका हूं। उनके मिडिल ऑर्डर में शतक जमाने के लिए ईशान की तारीफ हो रही, क्योंकि उन्होंने नंबर 6 पर बल्लेबाजी करके अपना प्रचंड फॉर्म दिखाया। 14 छक्के लगाए, 125 रन बनाए, स्ट्राइक रेट 320 का। फैंस मान रहे हैं कि ईशान किशन मिडिल ऑर्डर के लिए शानदार विकल्प साबित हो सकते हैं T20 वर्ल्ड कप में। तो यानी ये जो एक चर्चा है कि ईशान को चाहे ओपन कराओ चाहे मिडिल में खिलाओ, ईशान कह रहे हैं भाई खिलाओ, बस रन तो मैं बना दूंगा। अब देखिए T20 वर्ल्ड कप में क्या होगी भारत की प्लेइंग 11, संजू और ईशान में कौन करेगा विकेट कीपिंग? अब कौन करेगा विकेट कीपिंग, कौन करेगा ओपनिंग? क्या दोनों में से एक खेलेगा या दोनों खेलेगा? कई तरह की अटकलें हैं, कई तरह की चर्चा है। अब देखिए, संजू सैमसन, जो कि आपने देखा T20 में 3 शतक लगाने के बाद भी उनको बाहर रखा गया। भाई एक ही सीरीज में 2 शतक ठोक दिया। संजू सैमसन के बैटिंग ऑर्डर के साथ खिलवाड़ किया गया। आपने देखा कि एशिया कप के एक मैच में अक्षर पटेल को उनसे ऊपर भेजा गया, अक्षर पटेल खेलते रह गए और संजू सैमसन उनका नंबर भी नहीं आ पाया। तो इतना सब कुछ संजू सैमसन के साथ जाती हुई ये सब ने माना। संजू सैमसन को जो नहीं भी पसंद करते या जो उनके फैन नहीं है, वो भी कह रहे थे कि अब नहीं मौका दोगे तो कब दोगे। ठीक, अब ईशान किशन, उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि आप उनको बाहर भी नहीं रख सकते। लोग कहेंगे यार ईशान को बाहर रख रहे थे, इतने रन क्यों मार रहा है, और बाहर ही रखना था तो सेलेक्ट क्यों किया गया? तो अब ऐसी भी तस्वीर बन सकती है कि संजू सैमसन और ईशान किशन दोनों भारत की प्लेइंग 11 में हो T20 वर्ल्ड कप के लिए। और यह फैसला कैसे होगा? यह फैसला होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 जनवरी से 5 T20 मैच की जो सीरीज है, यह फैसला तब यह तय होगा कि संजू ईशान दोनों में से एक खेलेगा या दोनों खेलेंगे। दोनों खेलेंगे तो ओपन कौन करेगा, दोनों खेलेंगे तो कीपिंग कौन करेगा? इन सारे सवालों का जवाब हमें 21 जनवरी से मिलेगा, जब न्यूजीलैंड की टीम भारत से T20 मुकाबला खेलेगी, वो भी 5 मैचों का। और इन 5 मैचों में तय हो जाएगा कि वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, प्लेइंग 11 कैसी होने वाली है। और 11 जनवरी से तो ओडीआई सीरीज है, 21 जनवरी से T20 शुरू हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके ये बताइए कि संजू या ईशान किशन, अगर इन दोनों में से किसी एक को खिलाना है तो किसको मौका देगी सूर्या की टीम, या फिर दोनों को खिलाया जाना चाहिए? और अगर दोनों खेलेंगे तो ओपन कौन करेगा, कीपिंग कौन करेगा, मिडिल में कौन खेलेगा? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।